इस सीरीज के बाद नंबर सिस्टम आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। आप इस सीरीज में बेसिक से एडवांस तक सभी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लॉजिकली, डेप्थ में और स्टेप बाय स्टेप। जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं मिलती, वो यहाँ पर आपको फ्री और प्रैक्टिकली डीपली पढ़ाया जाएगा। मैं सूरज सर आपको इन्वाइट करता हूँ अपने मास्टर सीरीज नंबर 1.1 में। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि पहला हमारा टॉपिक है बार के बारे में, यानी कि 0.2 बार है। तो इस नंबर को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। देखो, मैं पहली बात बता देता हूँ कि मेरा जो तरीका पढ़ाने का वो बहुत बेसिक से है, पर ऐसा नहीं कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं काफ़ी एडवांस तक ले जाऊँगा चीज़ों को। ठीक है, तो चलो, तो मैंने इसको जूम कर दिया है तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 0.2 बार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मैं 0.222, ये जो पैटर्न है ये इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी कि ये जो 2 के ऊपर बार है, ये जो 2 है ये आप कई बार लिखते चलाओ, कब तक, अनंत तक, यानी कि इन्फिनाइट तक ये चलता चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। वैसे ही 0.3 बार, इसका मतलब है कि 0.33333 इन्फिनाइट तक। अब एक चीज़ जान लो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको 3 बार लिखो या फिर आप इसको 5 बार लिखो, आप इसको चाहो कितनी बार भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, पर सीधी बात ये है कि बार का मतलब होता है कि जिस नंबर पे बार होता है या जिस डिजिट पे ये बार है, वो डिजिट को आप इन्फिनाइट बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इन सभी क्वेश्चन को, यानी कि इन सभी नंबर को इन्फिनाइट बार लिखने की कोशिश करो, ट्राई करो एक बार। ठीक है, हो गया। चलो मैं बताता हूँ अब जैसे यहाँ पे 0.43 है, तो 43 में 4 और 3 के ऊपर, डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या कर सकते हो, 0.434343। अब 4 और 3 दोनों के ऊपर बार है ना, इसीलिए आप 434343 इन्फिनाइट तक लिखते चले जाओगे। अच्छा, एक बात और है कि मैंने इस वीडियो में शुरू में ही मैंने बहुत बेसिक शुरू कर दिया है। अगर आपको इसमें बोरिंग लग रहा है कि अरे ये तो बहुत इजी है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने इसको टाइम सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन 0.135, तो 135 को लिख सकते हैं 0.135 135 135 इन्फिनाइट तक, क्योंकि यहाँ पे 1 के भी 3 के और 5, यानी कि ये 135 के ऊपर क्या है, बार है, तो यहाँ हमने ऐसा लिख दिया। 2.37, तो 37 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब 6 वाला देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने किया होगा शायद। ठीक है, अगर नहीं किया तो एक बार दोबारा ट्राई करो। चलो मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे 5.9 है, तो यहाँ पे 8 के ऊपर बार है। अगर 8 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको 8 ही लिखोगे, 8 8 8 8 इन्फिनाइट तक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 के ऊपर बार है, ना कि 9 के ऊपर, इसलिए आप 8 इन्फिनाइट लिखोगे। उसी तरह 7 में 3.103, अब यहाँ पे 0 और 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब आप क्या करोगे, 3.103 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक लिखते चले जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं थ्योरी पे जाऊंगा। चलो, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग में से कितने लोग का सही है प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, और इसमें आपको शायद थोड़ा मज़ा भी आया। देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको 2 नंबर को, डेसिमल नंबर को ऐड करना है। अभी तो बहुत ईजी है, बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में कि 3.6 और 2.3 को ऐड कैसे करते हैं। तो आप क्या करते हो, 3.6 लिखते हो, अब पॉइंट नीचे पॉइंट बनाते हो, पॉइंट पहले क्या है, 2 है, और पॉइंट बाद क्या है, 3 है। इसको लिख कर क्या कर देते हो, ऐड कर लेते हो। ईजी, बहुत ईजी है, 5.9 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर है 0.2 बार और 0.1 बार। अब इसको कैसे ऐड करें, चलो इसको भी ट्राई करते हैं एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो 0.2 बार का मतलब मैंने पढ़ाया था, 0.2 बार प्लस 0.1 बार, रुको रुको रुको, हाँ आप सही है। तो 0.2 बार का मतलब क्या, 0.2222 इन्फिनाइट तक जाएगा। ओके, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने बताया ना, 0 इधर, अब 1 बार का मतलब 1 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब आप इसको ऐड करो। अब देखो, कहने का मतलब ये कि इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो सीधी बात है कि आप इसको ऐड कर सकते हो। 213 213 213 213.0। ठीक है, इसका मतलब है कि यह इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब ये आखिरी में 213 होगा, 313 होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.3 बार, बार क्योंकि यहाँ पे 3 क्या आ रहा है, इन्फिनाइट बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.3 बार। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, है ना। चलो, तो आप ये सारे क्वेश्चन को ट्राई करो अभी।
ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। ट्राई हो गया, चलो शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है यार कि मुझे ना कोई भी वर्ड बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। चलो मतलब साइंस भी पढ़ाता है लेकिन मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि सीधी बात है मुझे हमेशा कोई ना कोई वर्ड बोलने में प्रॉब्लम होती है और कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो सब में बात है। चलो आगे देखते हैं। तो आपने इसको सॉल्व किया ना, तो 0.5 बार प्लस 0.2 बार, तो 0.5 बार क्या 0.5555 इन्फिनाइट तक, ओके। अब पॉइंट नीचे पॉइंट 0.2 टू 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक, इसको ऐड कर लो 5 टू 7 5 टू 7 5 टू 7 जी पॉइंट और यहाँ पे 0 इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी क्या आ गया हमारा 0.7 बार, क्योंकि यहाँ पे 7 7 7 7 इन्फिनाइट तक आ रहा है ना, इसीलिए इस पर 7 के ऊपर बार लग गया। मजा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे बहुत मजा आने वाला, क्योंकि आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। नहीं ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। चलो 2.7 बार, 2.7 मतलब 2.7777 इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पे क्या है 0.1 बार भी है, तो 0.1 बार का मतलब 0.1111 इन्फिनाइट तक, ओके। अब इसको ऐड करो 718 718 718 718 और 2 इन्फिनाइट, यानी कि आ गया हमारा 2.8 बार, ठीक है। इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो कोई कोई कैरी वरी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 टू 7 डायरेक्ट हो जा रहा है। सर को ये सर बहुत ईजी है, 5 टू 7 7 सॉरी 7 टू 9, तो यहाँ पे 9 के ऊपर बार आ गया, ये तो और ईजी है, ईजी तो है। अब 6 वाला देखो, 6 वाला कैसे करेंगे, क्या आप इसको डायरेक्टली कर पाओगे? अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे नोटिस करो कि 5.313131 बार है तो 3131 को बार है, क्योंकि यहाँ पे 31 दोनों डिजिट है ना, इसीलिए इसके ऊपर दोनों को बार है। अच्छा तो इसका मतलब है कि ये सॉरी इसको हटा दो, तो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट नीचे पॉइंट 1 है और 1 के बाद क्या है 2 2 2 2 2 2 इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब इसको ऐड करो 213 325 213 325 213 325 और 516, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 535353 इन्फिनाइट तक जा रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न क्या मिला 53 बार। आप लोग में से कितने लोग का ये सही था मुझे एक बार कमेंट बताना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है कि नहीं। अब आप सातों में अगर आपने सही किया इसका मतलब ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब सातवें में आप एक बार ध्यान देना कि यहाँ पे 2 के ऊपर सिर्फ बार है, ना कि 1 के ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 2.12 बार प्लस 1.1 बार। अब यहाँ ध्यान देखो 2.21 2 2 2 2 इन्फिनाइट तक, क्योंकि 2 के ऊपर बार है ना इसलिए 2 2 इन्फिनाइट तक। अब पॉइंट नीचे पॉइंट 1 और 1 के बार बार क्या 1 1 1 1 इन्फिनाइट तक 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 1 2 2 1 3। अभी इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं 3.2। अब यहाँ पे 3 हमेशा रिपीट आ रहा है ना, इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसलिए किसके ऊपर बार रहेगा सिर्फ 3 के ऊपर ही बार रहेगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, ठीक है। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये सब तो सर स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि यार आपको देखो अगर आपको सच में बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों को जानना है तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अगला है निगेटिव करो माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है तो ये बहुत ईजी है, कर लोगे आराम से, एक बार फटाफट ट्राई करो अपने से, नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है। तो क्या आप लोग ट्राई कर चुके हो? अगर ट्राई कर चुके हो तो मैं भी पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि आपका सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पे पहला क्या है 5.6 बार, तो 5.6 बार यानी कि 6 को इन्फिनाइट लिखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट नीचे पॉइंट 0 2 के ऊपर बार है तो 2 2 2 2 इन्फिनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या है निगेटिव है ना, माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब घटाओ 6 में से 2 जाएगा 4 6 में से 2 जाएगा 4 6 में से 2 जाएगा 4 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि ये क्या आएगा 5.4444 इन्फिनाइट तक। इसको हम लिख सकते हैं 5.4 के ऊपर बार यानी 4 इन्फिनाइट तक जाएगा। वैसे ही 9.7 तीसरों में डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी है तो इसको मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने किया है ना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 9 तो यहाँ पे आएगा 74 बार, यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ, बहुत ईजी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो 3.1 बार। अब देखो ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बताऊँगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 3.6 बार, ओके। यहाँ पर ये प्लस, अच्छा ओके। एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। नहीं चेंज नहीं कर सकते आप, तब भी कर लोगे, ठीक है, इंटीजर वाला, लेकिन आप एक बार चेंज करो क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी लोग हैं जिनको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस 4.8 बार है, तो 4.8 बार का मतलब 8 कहाँ तक इन्फिनाइट तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है अभी माइनस कौन है -3.6 है, तो यहाँ पे 3.6666 इन्फिनाइट तक जाएगा। अब आप इसको घटाओ, ये तो घटा लिया यार, ये तो बहुत ईजी था, ठीक है कोई बात नहीं। तो 8 में से 6 है 2 8 में से 6 है 2 2 2 पॉइंट इन्फिनाइट तक, तो आप आएगा 1.2
अच्छा, जिन लोगों ने डायरेक्ट वो वाला सॉल्व कर लिया तो उनका निगेटिव आएगा, निगेटिव 1.2 बार आएगा, ठीक है, उनका भी सही है। पर मैं ये बताऊँगा कि अभी उस पर भी जाएंगे, अभी नहीं, अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये, लेकिन ये 5 वाला बहुत मज़ेदार है, आप लोगों ने किया होगा शायद। चलो तो 5 वाला देखते हैं, 5 वाले में क्या है। तो 5वें वाले में 5.3333 इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट पहले 1, उसके बाद क्या है 2727 बार है ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2727। एक काम करो ना, 3 6 डिजिट तक इसको बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी बताऊँ क्यों जरूरी है। पहले इसको देखो, पहले तो क्या करोगे आप, कैरी करोगे, ठीक है। अब अगर सर आप यहाँ से क्यों सॉल्व करो, ये तो गलत नियम हो गया, आप तो लास्ट सॉल्व करते हैं। देखो बात यहाँ पे ये नहीं, हमें लास्ट सॉल्व की जरूरत ही नहीं है, हमें बस पैटर्न को नोटिस करना है। मैथ में अगर हमने पैटर्न नोटिस कर लिया तो चीज़ें बहुत इजीली से सॉल्व हो जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कैरी लिया 13 में, 13 में से 7 का कितना बचेगा 6। अब यहाँ कितना आगे बताओ, 2 आया तो 2 यहाँ से कैरी लेगा 12, 12 में से 2 जाए, बताओ 0 कितना आया, 1 कैरी बच गया ना। जी कैरी की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 2 था, 2 से 2 डायरेक्ट, मैं क्या कर रहा हूँ यार होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे। तो यहाँ 2 हो गया तो 2 में से 2 गया 0 डायरेक्ट। तो यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी लेगा नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा ना इसको लेने का। तो 13, अब यहाँ पे एक 1 कैरी लेगा, ठीक है, 1 कैरी लगा तो यहाँ पर 13 में से 7 जाए 6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 आ गया, फिर से 2 कैरी लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे भी यहाँ पे सेम है, तो फिर ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही कोई पैटर्न आपको मिल रहा होगा इस तरीके के। अब लास्ट में इससे कैरी लेगा, है कि नहीं, नहीं कैरी लेगा गलत कर रहे हैं इसके, यहाँ पे 2 पहले सही है, एक यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ सिर्फ सिंपल सा घटाना था और कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा, ठीक है। वो मैंने बीच में थोड़ा सा गलती किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहला क्या है, अच्छा सॉरी ये भी बचा यार, चलो ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, किया कि नहीं किया आप लोग ने, किया ना, चलो देखते हैं इसको भी करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं 2.13131313 ये चलता चला जा रहा है। अब पॉइंट नीचे, पॉइंट पहले 1, पॉइंट के बाद 138 138 138, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ निगेटिव, अभी इसको हटाओ, यहाँ पे कैरी ले 11 में से 8 जाए, बताओ कितना 3, मतलब 11 में से 8 जाए तो 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा 2। अब 12 में से 3 जाए कितना बचेगा 9 बचेगा, ओके। तो यहाँ पे 0 हो गया ना, अब 0 हो गया तो यानी कैरी लेगा 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। अच्छा अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी लेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। इसका पैटर्न नहीं मिल रहा, अभी मिलेगा। यहाँ पे 0 में से 3 जाए कितना बचेगा, मतलब एक कैरी लेगा 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7। 1 सेकंड, कुछ गलती क्या मैंने, नहीं कोई गलती नहीं है, मैं मतलब सही जा रहा हम लोग। तो यहाँ पे 12 सॉरी यहाँ पे 1 कैरी दिया तो ये कितना 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से कैरी लेगा नहीं, जब यहाँ से कैरी नहीं लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 11 में से 8 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ से ये फिर से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे फिर 0 आ गया तो यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा, मतलब सॉरी 10 में से 1 नहीं जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है, ये थोड़ा पैटर्न लंबा है, आप यहाँ पे नोटिस करना, ये वाला पैटर्न है, यहाँ से सॉरी ये पैटर्न मिल रहा है। अभी पैटर्न लंबा क्यों हुआ, इसका 2 रीजन है, यहाँ इस पर सॉल्व कर लेता हूँ। और यहाँ पे 0 बचेगा, ये पैटर्न इसलिए लंबा हो क्योंकि यहाँ मैंने पहली बात क्या किया था कि यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर को यहाँ पे रिपीट करा था, और यहाँ पे 3 नंबर रिपीट करा था, तो क्या ये पैटर्न लंबा होगा, नहीं। अभी आप एक चीज़ और करना कि इसको थोड़ा बढ़ा करना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा और एक चीज़ इसमें ये था कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे ये हासिल लेते हैं ना, हासिल कैरी, तो इस वजह से कैरी से ये जो है ये पैटर्न लंबा पड़ गया, 2 चीज़ों की वजह से। अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है, आई होप कि ये 93174 आएगा, ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा। तो मैं अब कर लेना यार, ठीक है, एक बार देख लेना। तो ये हमारा क्या मिल गया, काफ़ी मज़ेदार था कि नहीं बताओ, अच्छा था। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो आज हमारा लास्ट का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म है आज का, क्योंकि आज बस इतना ही पढ़ना था अपने को, ठीक है। तो आज का टॉपिक है 2.3 बार में 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर आपने यहाँ तक समझिए, समझो एक तरह से स्किल है, अगर आपने इतना सब कर लिया है, इतना सब अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप समझो कि आपने इंटर कर लिया हो, मतलब इस सीरीज में काफ़ी अच्छा, क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक बहुत मेन था, इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया, ठीक है। मैक्सिमम को यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलो तो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक है इसमें। तो यहाँ पे 2.3 बार मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या होगा 2.3 बार मल्टीप्लाई बाई 2, इसको हम कर सकते हैं 2। अब इसको कैसे करोगे, सीधी बात है, यहाँ पहले इसको तोड़ो, 2.3 बार मतलब क्या 3 कहाँ तक, इन्फिनिट तक, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो इमेजिन करो 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर लास्ट में करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 2 3 6 6 ऐसे क्या 2 3 6 2 3 6 6 6 6 आएगा, 2 2 4 आएगा। तो ऐसा कुछ आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 4.6 बार, ठीक है। वैसे ही 7.63, अब ये थोड़ा सा अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ पे 7.6 बार है,
यानी कि 7.6666 इन्फिनाइट तक, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। अब इमेजिन करो कि ये लास्ट मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट में पहली बार मल्टीप्लाई होता आएगा, 3 6 18 आएगा। लेकिन जब 18 आएगा तो हमेशा एक कैरी सबके ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर से 6 6 18 करोगे तो 9 आएगा, 19, क्योंकि एक कैरी जोड़ोगे ना 1, तो 19 फिर से 1 कैरी, 3 6 18 1 19 फिर कैरी। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 9 मिल रहा है। 3 7 21, 21 और 1 कितना, 22, और यही हमारा हमारा आंसर है। और ये 8 कहाँ आएगा, एकदम लास्ट में, इन्फिनाइट लास्ट में आएगा, पर उसका कोई मतलब है नहीं। हमारा जो मेन हमारा होगा वो क्या होगा, 2.9 बार, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितने लोग का ये आंसर सही था बताना मुझे प्लीज़, ठीक है। अभी आज पहला वीडियो है तो थोड़ा सा ना सब्सक्राइबर है ना, प्लीज़ मुझे फॉलो कर देना और मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और हाँ शेयर भी कर देना, ठीक है। यही सब बोलना पड़ता है यूट्यूब पर, तभी होता है चलो अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 5.3 बार, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 से 12 12 12, तो यहाँ पे ये 2 लास्ट में आएगा क्योंकि फिर उसके बाद कैरी से भी जुड़ जाएगा ना। तो 4 से 12 12 और 3 13 फिर कैरी, 4 से 12 12 1 30 फिर कैरी। ऐसे करते करते आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 4 5 20 और 1 कैरी कितना, 21, यानी कि ये 2 लास्ट में आएगा इन्फिनाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 21.3 बार, क्योंकि 3 हमेशा क्या रिपीट आ रहा है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अगला, तो इसको आप करो ना, डायरेक्ट करो। आप लोग ने कर लिया ना, सबने कर लिया ना, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ क्या, बताओ। चलो आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अभी पहला वीडियो है, बाद में अपना ग्रुप भी बनाएंगे, ठीक है। चाहे टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा गोल ये है कि ओम्प्लीट लेवल तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो 8 बच्चे 40, 4 हासिल, और तो मुझे यहाँ से 4 हासिल, तो 4 4 आएगा, और 7 बच्चे 35 35 4 39, 39.4 बार आएगा मेरे हिसाब से। करेक्ट बताओ मैंने करेक्ट किया कि नहीं किया, अगर किया है तो एक बार बता देना मुझे। 3 वजह 3 3 2 6 3 6 9, ये तो इसमें कैरी हो नहीं रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। वो सॉरी, हाँ आप सही है। ये हमारा आंसर आएगा, ये इसके ऊपर 12 आएगा। और इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्या, ये लंबा है बात, इंटरेस्टिंग क्या, इसमें कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग। 9.137 फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से 35 3 कैरी, 5 3 15 15 18 5 मुझे 5 6, फिर से वही आएगा, मुझे लगता है यही आएगा क्या, इसमें कुछ कैरी बच नहीं रहा है। हाँ यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, आना कैसे, यही आएगा, ये आएगा। तो इसमें क्या आएगा, 45.685 बार, ठीक है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे एक बार बताना कमेंट में, ठीक है। और मैं क्या अपनी वीडियो में चीज़ें बदल सकता हूँ, क्या मुझे बदलना चाहिए, ठीक है। मैंने आज ये सिंपल फॉर्म बता दिया, ये एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन भी बता दिया, और मल्टीप्लिकेशन बता दिया। हाँ, और एक चीज़ और है कि थोड़ा सा आप लोग को मेरे ऑडियो से प्रॉब्लम होता है, नहीं मेरे आवाज़ से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्टिल मेरे पास ख़राब माइक है, अभी इसी से भी वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चलो देखते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि मुझे क्या क्या संशोधन, यानी क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, ठीक है। 2-3 वीडियो ऐसे ही देगा, बाद में आप जैसे बताओगे मैं उस हिसाब से फिर से परिवर्तन करूँगा चीज़ों को, और ज़्यादा डीप में ले जाऊँगा या फिर और सिंपल रखूँगा। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वीडियो शेयर करो और वीडियो लाइक करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सीरीज में।